आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि हमें खुद की सोच पर आधारित है। यानी हम जो भी कुछ करें वो अपने दिमाग से सोच समझ कर करें, न कि दूसरों के कहने पर। अगर हम दूसरों को कहने पर कुछ ऐसा करते हैं तो हमें बदलने में पछतावा भी मिल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब दूल्हा रहता था जो बहुत ही सीधा और बहुत ही मेहनती था। वह कपड़े बुनता था और अपने परिवार को इसी से पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, जब वह हथकपड़े से कपड़े बना रहा था तो अचानक उसकी लकड़ी जोर से आवाज़ के साथ टूट गई। अब तो गरीब दूल्हा बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब वह क्या करे। लेकिन बहुत देर सोचने के बाद उसकी पत्नी के कहने पर वह करघे के लिए दूसरी लकड़ी लेने जंगल चला गया। जंगल में जाकर उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा जिसकी बहुत सारी टहनियाँ नीचे लटकी हुई थी। दूल्हा बहुत ही खुश हो गया और सोचा, चलो इसी लकड़ी को काटकर कधरे को फिर से सही कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह पेड़ के टहनी को एकदम पास पहुंच गया और अपनी कुल्हाड़ी से टहनी काटने लगा। उस पेड़ पर एक यश रहता था। जब दूल्हा पेड़ की टहनी को काट रहा था तो वह तुरंत उसके पास पहुंचा। दूल्हा से बोला कि यह पेड़ ही मेरा घर है, इसे तुम नुकसान मत पहुंचाओ। ऐसी बातें सुनकर दूल्हे के हाथ रुक गया और उसने यश से बोला, यदि मैं लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो अपने कधरे के लिए कहाँ से लकड़ी लाऊंगा, और फिर कधरा नहीं होगा तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। तो इस स्थिति में मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तो यश दूल्हे की परेशानी सुनकर बोला, मैं तुम्हारे और तुम्हारे सादगी और सच्चाई से खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। इसलिए तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तो यश की बात सुनकर दूल्हा बहुत खुश हुआ और बोला, यदि आप मुझ पर खुश है तो मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपनी पत्नी से राय लेकर आपको वरदान मांग लूँगा। इतना सुनकर यश ने हामी भर दी। तो दूल्हा तुरंत अपने घर चला गया और रास्ते में उसे अपना दोस्त मिला। तो उसने पूछा कि कौन सा वरदान मांगूं। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम एक राज्य मांग लो और फिर तुम वहाँ का राजा बन जाना। तो उसने कहा ठीक है। अब घर जाकर उसने पत्नी की सारी बात बता दी और अपनी पत्नी से कहा कि कौन सा वरदान मांग लूं। तो पत्नी ने कहा कि हम लोग गरीब हैं, हमें राजपाट से क्या मतलब है, राजा बनना तो बड़ों का काम है, हम तो दूल्हा है, हम लोग से ज़्यादा कपड़े बुन सकते हैं। आप 2 हाथ और मांग लो जिसे आप ज़्यादा कपड़े बुन सकोगे, जिसे आप 2 गुना कपड़े बन सके, और फिर हमारी कमाई भी दुगुनी हो जाएगी और फिर हम आसिर हो जाएंगे। फिर दूल्हा अपनी पत्नी की सलाह को मानकर जल्दी से जंगल में यश के पास पहुंच गया और बोला, मुझे 2 और हाथ दे दो। यश ने कहा, ऐसा ही होगा। और फिर अब दूल्हे के 2 की जगह 4 हाथ हो गए। अब तो दूल्हा अपना मनपसंद वरदान पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर जाने लगा। और जैसे ही गांव में पहुंचा तो लोग ने उसे राक्षस समझकर डंडे से मारने लगे और दूल्हा वहां से किसी तरह जान बचाकर जंगल तरफ भागा और फिर से उसी पेड़ खुशी खुशी पास और पीटने की सारी बात बता दी और रोने लगा। कहा कि मुझे 2 हाथ ही ठीक है, सो आप मुझे पहले जैसा बना दीजिए। तो यश ने कहा कि दिख दिया वरदान कभी वापस नहीं होता है। तो दूल्हा बोला, अगर मैं ऐसे रहूँगा तो मुझे मार डालेगा, फिर मेरे मरने के बाद मेरा परिवार भी भूखा मर जाएगा, इसलिए आप दया करें। दूल्हे की बात सुनकर यश को दया आ गई और फिर पहले जैसा बना दिया। कहा, अपनी जीवन में कभी भी दूसरों की सोच से नहीं खुद की सोच से चलना सीखो तो कभी नहीं परेशानी होंगे। तो दूल्हा बोला, अब ऐसा नहीं होगा। और फिर दूल्हा कोई भी काम करता तो अपनी सोच विचार से तो पन्ने देखता कि किस प्रकार जब हम सोचना बंद कर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो हमें परेशानी उठाना पड़ता है। इसलिए हम जो भी कुछ
भी करे खुद की सोच विचार से, न कि दूसरों की राय पर, क्योंकि दूसरों की राय कभी सही भी हो सकती है, कभी गलत भी। जैसा कि कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो आगे पछताए। इसलिए जो भी कुछ करे उसके लिए खूब विचार कर, सोच समझ कर ही करना चाहिए।